जानसठ कस्बे के महाभारत कालीन ज्ञानेश्वर बाबा मंदिर में स्थित हजारों साल पुराना वट वृक्ष, जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने पराये का मोह त्याग कर धर्म रक्षा के लिए युद्ध करने का संदेश दिया था। इसी वजह से ये मंदिर ज्ञानेश्वर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। अज्ञातवास से वापसी के बाद श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर दुर्योधन के दरबार में गए और उससे कहा कि पांडवों को जीवन यापन के लिए राज्य नहीं तो 5 गांव ही देना स्वीकार कर लो। इसके जवाब में दुर्योधन ने जब बिना युद्ध के पांडवों को कुछ भी देने से मना कर दिया, तब पांडवों ने अपने समर्थक राजाओं के साथ इसी मंदिर में महाभारत युद्ध की रूपरेखा तैयार की थी। कौरव के पांडवों के साथ में जो युद्ध शुरू हुआ, भगवान कृष्ण अर्जुन को लेके यहाँ आए तो उन्होंने अर्जुन को बहुत कुछ ज्ञान सिखाया और उस ज्ञान के नाम से ही इस स्थान का नाम ज्ञानेश्वर बाबा पड़ा। भगवान कृष्ण ने कौरव से ये बात कही कि भाई कम से कम इनको पेट पालने के लिए 5 गांव तो दे दो। तो दुर्योधन ने ये जवाब दिया था, मैं इन्हें एक सुई के बराबर भी कुछ नहीं दूंगा। उनके ज़माने की यहाँ ये बट वृक्ष जो है ये उनके ज़माने का है और ज्ञानेश्वर बाबा में जो पिंडी रखी हुई है वो उनके ज़माने की है। अज्ञातवास के बाद पांडव इसी स्थान पर पूजा करने के लिए रुके थे। इसी वजह से पांडव काल में बना ज्ञानेश्वर बाबा का ये मंदिर श्रद्धालुओं के लिए अटूट आस्था का केंद्र है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की मन्नत अवश्य पूरी होती है, क्योंकि इस मंदिर में जिस शिवलिंग की पूजा की जाती है वह भी महाभारत काल से ही यहाँ स्थापित है। और मंदिर परिसर में बने तालाब की ऐसी मान्यता है कि इसमें स्नान करने से मनुष्य पाप मुक्त हो जाया करते थे। तो यहाँ पे ये पहले तो ज्ञानेश्वर मंदिर बहुत हजारों साल पुराना है और हजारों साल से यहाँ पे शिवलिंग है, बहुत पुराना। ये कृष्ण जी और जब अर्जुन पांडवों का युद्ध हुआ था तो उस टाइम का है। तो ये पांडव यहाँ पर पूजा करने के लिए आए और कौरव भी, तो युद्ध की बात होने लगी तो उसमें उन्होंने ये कहा कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये कहा कि कृष्ण मोह त्यागो और युद्ध करो। तो उन्होंने मोह त्याग दिया और वे यहाँ से कुरुक्षेत्र की तरफ चले। और यहाँ पे ये मान्यता ये है कि ये जो शिवलिंग की पूजा की जाती है बहुत कई हजारों साल पुराना है, तो जो मांगता है वो सारी मन्नतें पूरी होती हैं। जानसठ कस्बे में कई ऐतिहासिक इमारतों के अवशेष आज भी मौजूद हैं। मुगलकालीन शीश महल और रंग महल भी यहीं स्थित थे, जो कि अपने दौर में पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध रहे हैं। इन प्रसिद्ध इमारतों की कारीगरी और नक्काशी देखकर अंग्रेज भी आश्चर्यचकित रह जाते थे। यहाँ स्थित किल्ली दरवाजा सुरक्षा के लिहाज से बनवाया गया था ताकि जंगली जानवरों से गांव की सुरक्षा हो सके। अपने समय में जानसठ कस्बा किंग मेकर के नाम से भी विख्यात रहा है। मुगल साम्राज्य जब अपनी सत्ता और चमक खो रहा था, तब इसी कस्बे के सैयद बंधुओं ने अपने दम पर दिल्ली के 4 शासक बदल डाले थे, क्योंकि दिल्ली की ताजपोशी सैयद बंधु ही तय करते थे। जानसठ एक ऐतिहासिक कस्बा रहा है और इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। सादात बारह के यहाँ पर 12 बस्तियाँ होती थी और दिल्ली की ताजपोशी यहीं की रिकमेंडेशन से होती थी। आप जो मेरे पीछे शीश महल की एक बुलंद इमारत देख रहे हैं, यद्यपि आज ये खंडर में तब्दील हो गई है, लेकिन एक ज़माना था जब यहाँ ये इतनी आलीशान बनी होती थी कि इसके अंदर इतनी ज़बरदस्त नक्काशी थी, इतने अच्छे अच्छे इसके अंदर शीशे लगे हुए थे, फानूस लगे हुए थे, सुरंग इसके अंदर थी। यहाँ की इमारत को देखकर वर्ल्ड में एलिजाबेथ के ज़माने में भी अंग्रेज़ भी आश्चर्यचकित होते थे और इसको देखना पसंद करते थे। यहाँ पर महाभारत काल में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को भी, जब यहाँ से ये पूरी एक बस्ती थी रिलेटेड थी, तो वहाँ पर उपदेश दिया था उन्होंने। कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन वाला वो था कंसेप्ट, वो यहाँ से भी रिलेटेड है। उन्होंने यहाँ भी उसको फिर दोहराया था कि कर्म करो जा और फल की इच्छा मत कर। यहाँ स्थित ज्ञानेश्वर बाबा का मंदिर पौराणिक होने के साथ ही लोगों की अटूट आस्था का केंद्र भी है। ये मंदिर और यहाँ बनी इमारतें इस जगह की ऐतिहासिकता को खुद ही बयान करती हैं। TV7 के लिए मुजफ्फरनगर से नितिन बंसल।